कैसे आपकी प्लानिंग रहेगी, वर्क प्लान क्या रहेगा और क्या कुछ नई चीज़ें अब मिलेंगी विधानसभा को? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी स्वच्छ पानी पे और सीवर्स पे और रोड्स पे। सबसे पहले ये कार्य किए जाएंगे। जितने वादे भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, हूबहू सारे जितने के जितने थे पूरे किए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजेंद्र नगर विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक उमंग बजाज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे छोटी उम्र के पूरी दिल्ली में ये विधायक बने हैं। उमंग जी, सबसे पहले बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं जीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं समस्त राजेंद्र नगर विधानसभा की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे सेवा का मौका दिया। मुझे राजेंद्र नगर विधानसभा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कैसे आगे बढ़ेगा कारवां? 5 साल तक आप विधायक रहेंगे, कैसे आपकी प्लानिंग रहेगी, वर्क प्लान क्या रहेगा और क्या कुछ नई चीज़ें अब मिलेंगी विधानसभा को? सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी स्वच्छ पानी पे और सीवर्स पे और रोड्स पे। सबसे पहले ये कार्य किए जाएंगे और इसके आगे जैसे जैसे बाकी यहाँ पे रेजिडेंट से हमें इनपुट मिलेगा वैसे कार्य किए जाएंगे। और जो विकास के कार्य रुके हुए थे जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसकी तैयारी की जाएगी। जो वादा किया गया बीजेपी 2500 महिलाओं के लिए, उसके फॉर्म भी कब से भरने शुरू हो जाएंगे? जितने वादे भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, हूबहू सारे जितने के जितने थे पूरे किए जाएंगे। क्योंकि ये मोदी जी की गारंटी के वादे हैं और मोदी जी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है। इसका भी जैसे कि आपने पहले ही सदन में रेखा गुप्ता जी ने आयुष्मान अपनी जो कैबिनेट मीटिंग की थी, आयुष्मान भारत का दिल्ली में लागू कर दिया है। अभी उसका पोर्टल आएगा, उसकी जो भरने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे जो बाकी सारी चीज़ें ग्रेजुअली एक एक करके आगे की जाएंगी। उमंग जी, जीत का श्रेय किसको देते हैं आप, जो इतनी बड़ी जीत मिली? समस्त राजेंद्र नगर विधानसभा की जनता को देता हूं और हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को देता हूं जिन्होंने दिन रात मेहनत की। और भारतीय जनता पार्टी को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं जिम्मेदारी संभाल सकूं, निभा सकूं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। 24 हॉस्पिटल जो इस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए, करोड़ों करोड़ रुपए के बजट से एक भी अस्पताल का काम पूरा नहीं हुआ सर, एक भी अस्पताल का काम। 24 की रिपोर्ट तो नहीं बोल पाऊंगी, ये सारी है, पर कुछ आपको एग्जाम्पल देती हूं। आपको बताना चाहूंगी LN हॉस्पिटल, जिसका इनिशियल सेंक्शन कॉस्ट जो था 533 करोड़ था, शुरू हुआ 2019 में, परंतु आज की डेट में भी 2019 से अब तक 65% काम कंप्लीट हुआ है। और रिवाइज कॉस्ट जब आई तो 1135 करोड़ रुपए की, डबल ऑफ द कॉस्ट। और आज भी काम पूरा नहीं हुआ, आज फिर रिवाइज कॉस्ट की जरूरत है और आज उसमें फिर कितने 100 करोड़ बढ़ाने पड़ेंगे वो पता नहीं। और ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें PWD ने कॉन्ट्रैक्टर को 95 करोड़ रुपए की पेनल्टी पे की है। 95 करोड़ रुपए की PWD ने, सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी दी है। क्या ये सरकार, इस 95 करोड़ का हिसाब कौन देगा? इस 95 करोड़ जनता के पैसे का भुगतान कौन करेगा? 7 अस्पताल जो कि कोविड टाइम में विशेष रूप से ICU हॉस्पिटल बनने थे, एक भी अस्पताल बना ही नहीं। कोविड आया चला गया, एक भी अस्पताल नहीं बना, कोई तो शुरू ही नहीं हुआ। कोई आज भी केवल पोटा कैबिन जैसे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया जिसमें कि एक भी फैसिलिटी ऐसी नहीं है। आज भी वो जो 1216 करोड़ रुपए के अस्पताल है
वो मिट्टी हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। आज भी उनको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए और 1200 करोड़ रुपए लगा दें तो भी कामगार नहीं है, तो भी वो उपयोग नहीं होंगे। इसका हिसाब कौन देगा? ये बात इनको पता थी, इसलिए वो यहां से चले गए। एक एक अस्पताल, करोड़ों करोड़ रुपए का, एक भी अस्पताल का काम इन्होंने पूरा नहीं किया। ये जो ज्वालापुरी में एक अस्पताल था जिसकी सैंक्शन कॉस्ट 319 करोड़ रुपए थी, उसके बाद रिवाइज किया गया। मंत्री जी विजिट करने गए जी, वहां 8 फ्लोर का अस्पताल बनना था। मंत्री जी के मन में आई कि नहीं 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 भाई, इस पे 2 फ्लोर और बढ़ा दिए जाए। उन्होंने आदेश दे दिया कि 2 फ्लोर और बढ़ा दो। ना वो 2 बने ना वो 8 हुए। पूरे के पूरे अस्पताल ऐसे 2 अस्पतालों में उन्होंने किया, मादीपुर में और ज्वालापुरी में, और दोनों अस्पताल आज भी पेंडिंग है। एक की कॉस्टिंग जो थी 319 करोड़, दूसरे की 320 करोड़, जिन पे आज तक एक्सपेंडिचर भी हो चुका है। एक पे 247 करोड़ और दूसरे पे 252 करोड़, पर उसकी वैल्यू मिट्टी हो गई, कुछ भी काम आने की स्थिति में नहीं है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। एक और बात बताना चाहूंगी, 2014 के बाद से लेके अब तक एक एक्ट होता है, एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट बनती है। सरकार वो लिस्ट बनाती है कि आपके जितने भी लोकल प्रिक्योरमेंट जितनी हो वो उसके माध्यम से हो, वो दवाइयाँ जो है उस रेट पे और वो दवाइयाँ खरीदी जा सके। 2012 के बाद से इन्होंने एसेंशियल ड्रग लिस्ट बनाई ही नहीं, उसी लिस्ट पे काम करते रहे। जबकि किसी राज्य में वो 1 साल में रिवाइज होती है, किसी में 2 साल में होती है, परंतु होती जरूर है। उसको ऐसा नहीं होता कि सालों साल चलाए रहो। और इसका नुकसान ये हुआ कि हर अस्पताल ने अपनी ही लिस्ट निकालनी शुरू कर दी, अपना ही लोकल काम करना शुरू कर दिया। और उसमें आप सोचिए कि कितना घोटाला हुआ होगा, जो कि अभी सामने आना बाकी है, सामने आना बाकी है। कोई इनकी सेंट्रल परचेजिंग नहीं, हर अस्पताल को छूट है कि भैया अपना कीजिए जो आप करना चाहते हैं। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 15 प्लॉट DDA से खरीदे 684 लाख में। वो 15 प्लॉट खरीदे गए थे हॉस्पिटल बनाने के लिए, डिस्पेंसरी बनाने के लिए, परंतु दुख है मुझे, एक भी साइट का उपयोग अभी तक हुआ नहीं है। वो जीरो है, वहीं पड़ा है। करोड़ों रुपए की जमीनें लेकर के उसे डंप कर दिया गया। अब इसके पीछे क्या षड्यंत्र था वो तो ये जाने या राम जी जाने। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।